नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। चतुश्रेणी जो आपकी भर्ती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। और एक जो कॉमन डाउट है आप सभी का है कि इसका जो जॉब चार्ट है वो जारी कब होगा। नियुक्ति आप सभी को मिल चुकी है, मैक्सिमम सभी को मिल चुकी है, और जिनको मिलने बाकी है वो कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। विभाग अलग अलग है सभी के, तो सभी का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बात करूँ अगर शिक्षा विभाग की, तो वहाँ कुछ और ज़्यादा अलग कार्य होंगे। चिकित्सा विभाग है तो वहाँ अलग कार्य होंगे। ऑफिस वर्क अगर आपको कहीं मिल रहा है, सचिवालय में है या कहीं भी है, तो वहाँ पे थोड़े अलग कार्य होंगे। तो सभी के लिए जो वर्क है, आपकी ड्यूटी है, वो सभी जगह थोड़ी थोड़ी अलग है। कुछ चीज़ें कॉमन है सभी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी है। तो इसी के लिए सारी जो विद्यार्थी है मांग कर रहे हैं जॉब चार्ट को लेकर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। जो अभ्यर्थी है यहाँ पे जॉब छोड़ भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वो क्यों छोड़ रहे हैं ये आप सभी को पता है, फिर भी इस पर डिस्कस करेंगे। जो अधिकारी है जहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे जो अधिकारी और जो फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी है वो आमने सामने हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मेनली जो क्या है, जो काम को लेकर हो रहे हैं। कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया गया है। वो आप सभी ये जो चीज़ें हैं ना, सभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जॉब चार्ट को लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ दिक्कत हो रही है, किसी विभाग में अगर स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, चतुश्रेणी कर्मचारी को दिक्कत हो रही है, तो वो हो रही है आपके चिकित्सा विभाग के अंदर। देखिए, स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग मिली थी शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिली थी सबसे पहले चतुश्रेणी कर्मचारी को। तो वहाँ पे कार्य देख के सभी को दिक्कत हुई थी कि हमें इतने घंटे काम करवाया जा रहा है, हमें 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, नाइट शिफ्ट में भी हमें काम करवाया जा रहा है, रात को मतलब चौकीदारी भी हमसे करवाई जा रही है, एक्स्ट्रा काम भी हमसे करवाए जा रहे हैं। लेकिन जब बात आई थी चिकित्सा विभाग की, जब चिकित्सा विभाग ने ज्वाइनिंग देनी स्टार्ट की अपने अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वार्ड बॉय का काम है या स्वीपर का जो काम है ना, उन पदों पर भी चतुश्रेणी कर्मचारी को भर्ती किया गया है। तो वहाँ पे अब आपको कार्य क्या करने होंगे, चिकित्सा विभाग में कार्य क्या होंगे। अब देखिए, वार्ड बॉय के और स्वीपर के कार्य क्या होते हैं। स्वीपर की बात करूँ, साफ सफाई का सारे कार्य उसी का होता है। वार्ड बॉय का कार्य क्या होता है कि वार्ड के अंदर जितने भी मरीज़ हैं, जितनी भी साफ़ सफाई है, वो आपको करनी है। मरीज़ों का देखभाल आपको करना है। मरीज़ों का अगर कोई स्ट्रेचर पे इधर से उधर ले जाना है तो वो आपको लेके जाना है। मरीज़ों की जो गंदी बेडशीट वगैरह है वो आपको चेंज करनी है ना। कुछ वहाँ पे गंदगी फैली है तो वो आपको साफ़ करनी है। तो ये काम होते हैं वार्ड बॉय और स्वीपर के। अब उस पद पर लगाया जा रहा है चतुश्रेणी कर्मचारी को। यानी कि जो चिकित्सा विभाग में जो नाम भी लिखा है ना, वो क्या लिखा है, चतुश्रेणी कर्मचारी, और आगे लिख दिया वार्ड बॉय क्लास 4। यानी कि दोनों के काम आपसे करवाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है कार्य को लेकर, काम को लेकर, तो वो हो रही है चतुश्रेणी कर्मचारी जो चिकित्सा विभाग में उनको। अब चीज़ वही आती है कि जो इसका जॉब चार्ट है वो कब जारी होगा। अलग से कोई जॉब चार्ट जारी होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ऑल ओवर राजस्थान में है ना। चतुश्रेणी भर्ती तो एक ही है, लेकिन विभाग अलग अलग है। अभी एक कुछ दिन पहले आरटीआई भी आई थी। आरटीआई से किसी ने एक सवाल भी पूछा था आरटीआई के थ्रू कि सर, जो चतुश्रेणी कर्मचारी है, कार्मिक विभाग से पूछा था। जो कार्मिक विभाग ने उनको आरटीआई के थ्रू जवाब दिया था, उसमें कहा था कि जो चतुश्रेणी कर्मचारी है उसका कार्य बेसिकली क्या है, हर विभाग में अलग अलग है। तो एक कार्मिक विभाग एक सिंगल जॉब चार्ट है ना वो जारी नहीं कर सकता। ठीक है। तो जॉब चार्ट जो है वो हर विभाग अपना अलग अलग जारी करता है। हर विभाग के कार्य अलग अलग होते हैं, तो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ चिकित्सा विभाग की, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको वार्ड बॉय की जगह रख रहे हैं। वार्ड बॉय हुआ, स्वीपर हुआ, उनकी जगह आपको रख रहे हैं। तो वो वाले काम आपको करने पड़ेंगे जो कार्य मैंने आपको बता दिए। फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करना, डाक वगैरह, वो तो काम सभी जगह कॉमन है। चाय पिलाना, साफ़ सफाई करना, वो तो सभी जगह है। उनके अलावा चिकित्सा विभाग में और भी सारे काम हो रहे हैं। बेसिकली अगर जो कार्य की बात करें ना, जॉब चार्ट की अगर बात करूँ, तो ये सारे बेसिकली इसके काम हैं। कार्यालय अनुभाग के जो रिकॉर्ड है उनका वास्तविक रख रखाव है, उसमें हर प्रकार का सहयोग करना। अनुभाग एक कार्यालय उपकरणों आदि की सामान्य सफाई और देखभाल करना। कार्यालय विभाग भवन परिसर के भीतर फाइलों, दस्तावेज, जो पुस्तक है आदि को लाना ले जाना, फोटोकॉपी करना, डुप्लीकेट फैक्स आदि ये सब करना। कार्यालय अनुभाग एकक के अन्य गैर लिपिक कार्य, ये सभी आपको है। आवक जावक जैसे साधारण कार्य, कार्यालय कार्यों में सहायता, कंप्यूटर पर उक्त कार्यों सहित, ये सभी हो गए। इसके अलावा और क्या कार्य, परिसर के अंदर एवं आसपास निर्धारित दूरी के भीतर डाक आपको वितरण करना है।
उसके अलावा कार्यस्थल और उनसे जुड़े परिसरों की निगरानी, देखभाल, सुरक्षा जैसे कार्य भी आपके आते हैं। कार्यालय के अंदर भवनों, कमरों की खोलना बंद करना आपका काम होगा और सुनिश्चित करना कि विद्युत आपूर्ति बंद है, मतलब कार्यालय जब बंद होता है तब आपको ये देखना होता है कि भाई लाइट्स वगैरह सब ऑफ है कि नहीं है। जो भी कमरे हैं, भवन है, फर्नीचर उनकी आदि उन सभी की साफ़ सफाई आपको करनी है। उनके अंदर जो भी सामान है उनकी साफ़ सफाई आपको देखनी है। तकनीकी सामान्य तकनीकी कार्य जो है वो आपको दिए जा सकते हैं। गाड़ी चलाने का कार्य आपको दिया जा सकता है अगर आपके पास वैध लाइसेंस है तो, ठीक है। पार्क, लॉन, पेड़ पौधे, उन सभी की देखभाल भी आपको करनी पड़ती है। मानव पशु चिकित्सालयों के अंदर रुग्ण सेवा से जुड़े कार्य कराए जा सकते हैं। प्रयोगशाला और उनके अंदर परिचर्या से जुड़े कार्य हो सकते हैं। विश्राम भवन है, लंगर, अस्पताल, राजकीय भवनों के प्रबंधन में केयर टेकिंग, पेंटिंग आदि से जुड़े कार्य, बहुत सारी ये सभी कार्य है। स्टोर की आपको देखभाल करनी है, स्टोर अटेंडेंट आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी कार्य हैं जॉब चार्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चतुश्रेणी का कोई एक फिक्स जॉब चार्ट है, कोई फिक्स विभाग का आपको जॉब चार्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल में क्या है, स्कूल की सुरक्षा व समय, आपको ताला लगाना है, सुरक्षा उसको देनी है। मतलब अगर स्कूल, जैसे स्कूल ओपन होता है, मान लो 8 बजे ओपन होता है, तो आपको 7:30 बजे जाकर सुबह स्कूल को खोलना है, सभी ताले खोलने हैं, साफ़ सफाई वहाँ की करनी है। और जैसे ही स्कूल बंद होता है, बंद होने के बाद आपको सब रूम लॉक करने हैं, गेट लॉक करना, यह सभी होगा। वहाँ की साफ़ सफाई और व्यवस्था वो आपको देखनी है। समय पालक यानी कि घंटी आपको बजानी है। कार्यालय व डाक सेवा, डाक वगैरह जो है वितरण करना है वो आपको करना है। सेवा और सत्कार, मतलब शिक्षकों और अतिथियों को पानी पिलाना व चाय सर्व करना, ये आपको करना है। शिक्षण में सहयोग करना है। कक्षा के लिए चौक लाना, डस्टर और शिक्षण जो सामग्री उपलब्ध कराना है वो आपको करना है। मिड डे मील व स्टोर, भोजन वितरण और राशन जो भंडार है उनके रखरखाव में मदद करना है। कार्यक्रम व सुरक्षा, स्कूलों के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं, है ना, जो समारोह होते हैं, उनकी तैयारी करना, परिसर की सुरक्षा पर ध्यान देना, ये सभी होते हैं। तो जॉब चार्ट अलग से कोई जारी नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। जिस विभाग में आप हो उस विभाग के कार्य आपको करने पड़ेंगे। अगर साफ़ सफाई का बोल रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पे कोई ज़बरदस्ती किसी कार्य को थोप रहा है, अगर वो कार्य आपकी सीमा में नहीं आता, फिर भी कोई कार्य थोप रहा है, वो गलत होता है। बाकी अगर बात करें चतुश्रेणी के, तो साफ़ सफाई वगैरह, देख रेख करना, चाय पिलाना, ये सभी चीज़ें चतुश्रेणी के ही अंडर में आते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या है जॉब भी छोड़ रहे हैं, ये कुछ दिन पहले का नोटिस है, ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाल दिया था, है ना। तो एक स्टूडेंट है, नाम आप यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा, मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, ये पूरा उसका है ना, ये भीलवाड़ा का है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदली सुवाना भीलवाड़ा का है। तो चतुश्रेणी कर्मचारी का जो त्यागपत्र है स्वीकृत करने के संबंध में उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। सिर्फ कुछ ही दिन ड्यूटी वहाँ पे की थी उन्होंने, कब से कब तक की थी, शायद देख लीजिए 17 को वो मुक्त हो रहे हैं इस चीज़ से, है ना। और उन्होंने ज्वाइन कब की थी, शायद उसकी भी डेट यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इनसे क्या है कि जो एक महीने की जो सैलरी है वो जमा भी करवाई थी इनसे, 12,600 रुपये, है ना। अच्छा, 10 हाँ ये रही, 10 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया था, 10/8 को, और 17/8 को इन्होंने छोड़ दी थी जॉब। तो ऐसा भी हो रहा है, देख लीजिए, है ना। हो सकता है कि रीज़न कुछ और हो, भाई किसी और भर्ती में चयन हो रहा हो, या रीज़न ये भी हो सकता है कि ये कार्य वो नहीं ना कर सकें। एक और मुद्दा यहाँ पे देखने को मिला था कुछ दिन पहले का, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। अब इसमें क्या है, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ कि भाई किसी विद्यालय के अंदर, है ना, चतुश्रेणी को जो काम दिया गया था उसमें कि भाई आपको कमरे वगैरह पूरे लॉक करने होते हैं, है ना। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि विद्यालय के अंदर क्या करना है, आपको सुबह सारे लॉक वगैरह खोलने हैं, साफ़ सफाई करनी है, और जब विद्यालय बंद होता है तब आपको लॉक वगैरह सब अच्छे से देख के बंद करने होते हैं, ताकि चोरी वगैरह का कोई ऐसा नहीं हो कि वहाँ चोरी हो जाए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ था कि एक स्कूल के अंदर एक चतुश्रेणी कर्मचारी है, तो वो उन्होंने क्या है कि शायद 1 या 2 रूम के कोई लॉक वगैरह देना भूल गए थे, या उसकी कुंडी वगैरह शायद टूटी हुई थी। इसके बाद उन्होंने कारण बताओ नोटिस के अंदर, जो स्टूडेंट है जो चतुश्रेणी लगा हुआ है ना, उसने एक एप्लीकेशन भी दी थी, उसने बताया था कि भाई एक रूम की कुंडी टूटी हुई थी, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे लॉक नहीं लगा पाया था। तो उसी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था उनके सुपीरियर ने, एक अध्यापक ने कारण बताओ नोटिस जारी करवा दिया था चतुश्रेणी जो कर्मचारी है उसके खिलाफ। तो देख लीजिए, ऐसा भी हो रहा है ना। तो चीज़ें बहुत सारी ऐसे सामने आएगी, तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है, काम देखिए करना पड़ेगा। कारण बताओ नोटिस भी जारी हो रहे हैं, अधिकारी 4th ग्रेड जो है वो आमने सामने भी हो रहे हैं, अभ्यर्थी जॉब छोड़ भी रहे हैं, सभी चीज़ें हो रही है।
और ये भी आप देख लेना कि साल 2 साल के अंदर कम से कम 5 से 10 हज़ार इसमें जो सीट है वो खाली हो जाएगी। रीज़न, कुछ इस जॉब से परेशान होकर छोड़ देंगे, कुछ काफ़ी अभ्यर्थियों की जो है जॉब है वो और अपर जो भर्ती है, जैसे मान लो कोई किसी का 3rd ग्रेड में चयन हो रहा है, आगे किसी और भर्ती में चयन हो जाएगा तो वो भी छोड़ देंगे। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। जॉब चार्ट को लेकर आपका कोई डाउट है ना, तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। एक चतुश्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है, जो चतुश्रेणी कर्मचारी है, इसका एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इसकी छुट्टियों को लेकर पूरा एक विवरण दे दूँगा, है ना, कि कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती है, साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती है, 2 साल के प्रोबेशन में आपको कौन कौन सी छुट्टी मिलेगी, प्रोबेशन के बाद आपको कौन सी छुट्टियाँ मिलने स्टार्ट हो जाएगी, वो सारी, है ना। और एक इसके सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर पूरा बताऊँगा। तो जॉब चार्ट वाला डाउट निकाल देना दिमाग से कि अलग से कोई जॉब चार्ट जारी होगा, इस भरोसे मत रहना कि कोई एक राजस्थान में एक सिंगल जॉब चार्ट जारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विभाग अलग अलग है तो जॉब भी आपके अलग अलग है, कार्य सभी जगह अलग अलग करवाए जाते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लेना। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो में।